साहब मुझे ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, हुकूमत को उस फैसले पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। रिजर्व सीट्स के हवाले से आप लोग रिव्यू में भी गए हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस फैसले पर तनकीद भी की है, मगर अब इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीमी बिल लाया गया है वो तो डायरेक्ट उस फैसले को बेअसर करने के लिए नहीं है कि, और ज़्यादा जोर देकर ये बात कही गई है कि जी अगर 3 दिन के अंदर किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा तो फिर कोई भी अदालत का फैसला कुछ उसके ऊपर नहीं, जो कंसेंट है उस पर हावी नहीं आएगा, और रिटर्निंग अफसर को बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी की सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा, तभी आप उस पार्टी के उम्मीदवार कंसिडर किए जाएंगे। और ज़्यादा जोर देकर तरमीम करना, क्या सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तरमीम कोई नई तरमीम नहीं है। ये कोई नई चीज जो है वो उसमें नहीं डाली गई, इंक्लूड नहीं की गई। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक थी, उसके तहत रूल्स मौजूद थे, उसको लेजिस्लेशन का पार्ट बनाया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो क्या ये आइन में नहीं लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो पार्टीज की जो लिस्ट जमा कराई जाएंगी शेड्यूल के मुताबिक, उसके मुताबिक होगा। तो तरीके इंसाफ ना पार्टी थी, ना तरीके इंसाफ के मेंबरान सामने मौजूद थे, ना किसी ने एफिडेविट जमा करवाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो उस केस में पिटिशनर था, रिलीफ तरीके इंसाफ को दे दिया गया। तो आइन तो पहले ही क्लियर है। तो आइन की उस शिक के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक उसको सिर्फ जो है वो सॉलिडिफाई और कंसोलिडेट किया गया है, कोई नई चीज नहीं की गई। कानून में जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की, जिससे जाहिर है उस तशरीह से आपको इख्तिलाफ है, ये कानून में तरमीम करके आप उस तशरीह को चैलेंज कर रहे हैं ना, और मजबूत तरीके से। हम तो देखें ना, जो आइन में चीज दर्ज है, आइन के आर्टिकल को फर्दर कंसोलिडेट किया है। और आइन, देखिए, आइन बनाना, कानून बनाना, ये इस्तेकाक तो पार्लियामेंट का है और इख्तियार भी पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट ने एक अपना इंटेंट शो किया है जो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट का इख्तियार था। और आप फिर इस अगर ये कानून पास हो गया तो आप समझते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेअसर हो जाएगा और सीटें नहीं मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, पार्लियामेंट का अगर इंटेंट शो हो जाए और पार्लियामेंट के इंटेंट जो है वो लेजिस्लेशन के थ्रू शो हो, उसके फिर जो भी रिप्रिकॉशंस या इम्प्लीकेशंस हैं वो सामने आ जाएंगे। अभी तो ये फिलहाल मामला कमेटी को रेफर किया गया है और कमेटी में इस पर डिबेट होगी। कमेटी में सैर हासिल गुफ्तगू के बाद इसको हाउस में ले किया जाएगा। तो ये तो अभी दूर की बात है, मगर हम समझते हैं कि जब कमेटी में ये ले किया जाएगा, जो गुफ्तगू वहां पे होगी, कानूनी माहिरीन की राय ली जाएगी, तो वो आइन की शिकें और कानून जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उसको मजीद कंसोलिडेट करने जा रहे हैं। यानी कि आपको अपने रिव्यू जो आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, हुकूमत को उससे कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, हम ये समझते हैं कि रिव्यू समाज के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी ने भी दायर किया है, हमने भी किया है, तो उसको जल्द जो है वो समाज के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। और हमारा रिव्यू मेरिट के ऊपर है, हमें उससे भी बड़ी उम्मीद है। मगर हम चाहते थे कि जो रूल है उसको इनेक्ट करके और आइन के आर्टिकल की प्रॉपर जो है वो एक मजीद उसको कंसोलिडेट करके सामने लाया जाए कि जी ये आइन की मंशा है, ये कानून में लिखा है, ये रूल्स में लिखा है, ताकि अभाम कोई ना रहे। तो इस लेजिस्लेशन से जो है वो अभाम जो है वो दूर हो। जो जजेस कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसके मीटिंग मिनट्स आ गए, पता चल गया कि वो क्यों आपका जो रिव्यू है अब वो छुट्टियों के बाद होगा। बट जब रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि अदालत का फैसला आ गया, अदालत तशरीह पहले ही कर चुकी, आप बाद में अगर ये तरमीम करने जा रहे हैं तो क्या तहरीक इंसाफ को महरूम कर पाएंगे उनकी रिजर्व सीट से? देखिए, इम्प्लीकेशन तो भी मैंने जैसा कहा कि कमेटी में जाएगा, कमेटी में डिस्कस होगा और कमेटी में कानूनी निकात पे भी फैसला होगा। मगर पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव फैसला कर सकते हैं। और किसी भी कानून का इतलाक, जैसे नैब के ऑर्डिनेंस का था, जब इनिशियली आया तो उसका इतलाक पीछे से हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि ये रेट्रोस्पेक्टिविटी जो है ये भी पार्लियामान का इख्तियार है। वो किसी भी कानून को जो उसकी एप्लीकेशन वाले सेक्शन होता है कि ये कब से अप्लाई करेगा, पार्लियामान उसका तयन कर सकती है और ये पार्लियामान बता सकती है कि इसका तयन कब से होना है। दूसरी बात ये कि दुनिया के किसी इदारे में छुट्टियां नहीं होती, तो ये रिवायत समझ नहीं आई। लगता है ये कोशिश है कि शायद इसको रिव्यू को आगे ले जाया जाए, अक्टूबर के बाद ले जाया जाए, मैं नहीं कह सकता, मगर लोग ये बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि रिव्यू कब जो है वो फिक्स होता है हियरिंग के लिए। मगर ये कमेटी जब गुफ्तगू करेगी और इसको ले करेंगे तो कानून के बारे से मजीद बात कर सकेंगे। सर, जब आप पार्लियामान के इख्तियार की बात करते हैं, कानून बनेगा, अदालत को उस कानून में अगर चैलेंज होता है अदालत में, तो अदालत को वो कानून देखने का इख्तियार है। इस बुनियाद पर ही स्ट्राइक डाउन नहीं हो जाएगा कि आपने अदालत के फैसले को इनफेक्टिव करने के लिए, एक सियासी जमात को महरूम करने के लिए ये कानून बनाया है, अपने फ़ायदे के लिए, ख़ास पर्पज़ के लिए तरमीम की है?
ये भी बहस की जा सकती है कि जब ये फैसला आया था तो तासुर भी मिला है और वकला भी इस पे बात कर रहे हैं कि ये फैसला जो है वो एक ऐसी जमात को दिया गया है जो मौजूद नहीं थी अदालत में, पिटिशनर मौजूद नहीं थे, उनके एफिडेविट मौजूद नहीं थे, रिलीफ मांगा नहीं गया था, क्लॉक को टर्न बैक करके ऐसे लोगों को रिलीफ दिया गया है जो अदालत के सामने नहीं है, जिनकी प्रेयर नहीं है, जिनकी सदा नहीं है। तो फिर तो बहुत सारी चीजें जो है उस फैसले के हवाले से भी की जा सकती हैं। अभी तो खैर वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर, मगर अभी ये कमेटी में जाएगा और इस पे कानूनी बहस होगी और मीडिया भी जो है वो कमेटी का आके प्रोसीडिंग जो है कवर कर सकेंगे, तो उसके बाद ही मजीद इस पे बात की जा सकती है।